श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री मद देवी भागवत। भगवती महालक्ष्मी का प्रकट तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने का तथा दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवन, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका। इन देवियों के गुणों का कीर्तन निस्संदेह सत्य रूप एवं मंगलों का भी मंगल है। प्रभो, अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवन, सर्वप्रथम भगवत लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीया देवी हो। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं के प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरत काल के मध्याह्न कालिक कमलों की शोभा छिप जाती थी। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई। वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुन्य, उनके ये सभी दिव्य गुण दोनों रूपों में समान ही थे। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परात्पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंक से वे दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लक्षित करती रहती हैं, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपों और गोपियों से आवृत हो अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों से विराजमान हुई। वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो श्री वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह
धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से वे पूजित हुई। ये सभी रूप इन महालक्ष्मी के ना एक अंश के हैं। अपने पूर्ण रूप से तो ये नित्य वैकुंठ धाम में ही विराजती हैं। ग्रस्तों के संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली देवी संपत्ति स्वरूपा होकर विराजने लगी। गौओं में सुरभि नाम से तथा यज्ञों में दक्षिणा रूप से ये पधारी। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या बनी। ये कमलनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। इन्हीं की कृपा से सूर्य मंडल शोभा पाने लगा। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी ग्रह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सुरमय शाखा तथा नूतन मेघ इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदंतर स्वयंभू मनु मानवेंद्र ऋषिश्वर मुनीश्वर और सभ्यग्रस्त इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्वों और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्मा द्वारा ये सुपूजित हुई। नारद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होती रही। चैत्र पोष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। श्री विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोकी में सब लोगों ने बड़ी भक्ति भाव के साथ इनकी उपासना की। वर्ष के अंत में पोष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मनु ने मंगल कलश पर मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आवाहन करके उनकी पूजा की। तत्पश्चात वे महादेवी तीनों लोकों के लिए नित्य पूज्य हो गई। इंद्र उनके इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की। तदंतर राजा केदार नील बल सुबल ध्रुव उत्तानपाद शुक्र बलि कश्यप दक्ष करदम विवस्वान प्रियव्रत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने इनकी उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी, इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजती हैं। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। सो ये समुद्र की कन्या कैसे बनी? मुझे स्पष्ट रूप से यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित हो दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। नारद, ये
वहां गई और महालक्ष्मी में अपने रूप का संवरण कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा को अपना अगुआ बनाया और सब वैकुंठ पधारे। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात्कार किया। उस अवसर पर उन प्रसन्न वदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। तदंतर देवता उनकी भली भांति पूजा करके निरापद को हो सर्वत्र आनंद करने लगे। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था? देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे? प्रभु, इंद्र और दुर्वासा में किस प्रकार का संवाद हुआ था, यह सब बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याह्न कालिक सूर्य ही सहस्त्रों प्रभाओं से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में मृग चर्म दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्जवल तिलक चंद्रमा के सदृश जान पड़ता था। वेद वेदांग के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किए। राजश्री के गर्व से गर्वित इंद्र ने जरा, मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप, गुण, तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। उन्हें उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है, यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भरकर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हें मैंने यह पारिजात पुष्प दिया। गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य, फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के सदृश दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो
त्याग करता है वह पुरुष श्री और बुद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी में अपार पवित्रता आ जाती है। बिना श्री हरि को भोग लगाया हुआ अन्न पुंशचली कायर और शूद्र के अन्न के समान दोषप्रद होता है। वह मांस भक्षण से भी अधिक दोषावह है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा शूद्र आदि देवल कन्या विक्रय और योनि जीवी का अन्न उच्चिष्ट बासी सब के भोजन करने पर बचा हुआ अन्न शूद्रापति एवं विश्व वृक्षवाही अदीक्षित शवदाही अगम्यगामी मित्रद्रोही विश्वासघाती कृतघ्न मिथ्याभाषी ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है। परंतु ये सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसमें करोड़ों मनुष्यों का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने अनेक जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्ति पूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो कई जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, उस इस अपराध के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ। मुझे देवताओं तथा ब्रह्मा से भी किंचित भी भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता। फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता पार प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ निशंक पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझे माया नाशक यह शाप देकर बहुत ही उचित किया। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता। आप मुझे यह ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है। इसी से इसको मुक्ति मार्ग का कुठार कहा जाता है। इसके कारण भक्ति में पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति जन्म, मृत्यु, जरा, शोक और राग के बीज का उत्तम अंकुर है। इसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। इंद्र, जो मूढ़ मानव संपत्ति से प्रमत्त हो गया है उसी को मदिरा से मत भी समझना चाहिए। उससे ही बांधव जन बंधु कहकर घेरे रहते हैं। वैभव मत, विषांध, विह्वल, महाकामी और राजसिक व्यक्ति के सत्व मार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती। विषांध भी
दो प्रकार के बताए गए हैं। राजस और तामस। जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है, और शास्त्रज्ञ राजस सुरश्रेष्ठ। शास्त्र दो प्रकार के मार्ग दिखलाते हैं, एक प्रवृत्ति बीज और दूसरा निवृत्ति बीज। पहला जो प्रवृत्ति मार्ग है उसके भीतर दुख ही दुख भरे हैं, परंतु प्राणी उसी पर स्वच्छंद प्रसन्नता पूर्वक तथा सर्वदा निर्विवाद निर्विरोध होकर उसी प्रकार पैर रखते हैं, जैसे मधु का लोभी भौरा सुख सुख मानकर कलेश के साथ पुष्पों पर जा गिरता है। यह प्रवृत्ति मार्ग जन्म मृत्यु जरा और नाश के परिणाम का मूल कारण है। प्राणी प्रसन्नता पूर्वक अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्मों के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः भ्रमण करने के पश्चात भगवान की कृपा से मानव होकर सत्संग का सुअवसर प्राप्त करता है। सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है। सैकड़ों और सहस्त्रों के सहस्त्रों सैकड़ों और सहस्त्रों में कोई विरला ही साधु पुरुष उसके प्रकाश से मुक्ति मार्ग का अवलोकन कर सकता है। तब बंधन को तोड़ने के लिए उसके हृदय में यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। जब उन्हें तब बंधन को तोड़ने के लिए उसके हृदय में यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। पुरंदर, तुम जो यह विषय पूछ रहे हो मैं उसे गुरु के मुख से सुन चुका हूँ। ब्रह्मन मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वितराग हो गए। प्रतिदिन उनके हृदय में वैराग्य की भावना बढ़ने लगी। मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पर पहुंचे। उस समय उन्होंने देखा उनकी अमरावतीपुरी दैत्यों और असुरों से भली भांति भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सब देवता भय से व्याकुल हैं। सारी परिस्थिति विषम दृष्टि गोचर हो रही है। कहीं किसी के भाई बंधु नहीं थे तो कहीं किसी के माता पिता, और स्त्री ने ही उसका साथ छोड़ दिया था। वहां अत्यंत खलबली मची थी, सब और शत्रु ही शत्रु दिखाई देते थे। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास चले गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी मंदाकिनी के तट पर विराजमान हो परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र के दृष्टि गोचर हुए। फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख खड़े होकर सूर्य का अभिवादन कर रहे थे। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे थे, उनका शरीर पुलकित था, वे अत्यंत आनंदित थे। वे परम श्रेष्ठ गांभीर्य संपन्न धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित बंधु वर्ग में आदरणीय भ्रातृ समुदाय में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पति जी मंत्र का जप कर रहे थे। देवराज एक पहर तक उन्हें देखते रह गए। तत्पश्चात उन्हें ध्यान से उपरत देखकर प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे। तदंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर भी घबराता नहीं है, क्योंकि यह विपत्ति और संपत्ति श्रम साध्य है।
इसे नश्वर कहा जाता है। यह संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। उसी के अधीन होकर स्वयं कर्ता फल भोगता है। प्राय संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में किए यही शाश्वत नियम है। चक्र की भांति यह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता किस बात की? शुभ हो अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकार से अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है, करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए, किंतु बिना भोग किए कर्म का अंत नहीं होता। अतएव शुभाशुभ कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। यह इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की शाखा में स्पष्ट की है। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं। पुरंदर छाया की भांति वे बिना भोगे अलग नहीं होते। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों में न्यूनाधिकता हुआ ही करती है। जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड, चक्र, शराव और भ्रमण के द्वारा क्रमशः मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, सृष्टा के सृष्टा, संहारता के संहार करता तथा काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। नारद इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभाशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। अध्याय 39-40 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवती महालक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना और इंद्र के द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान तथा स्तवन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है। मेरे प्रपोत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों, वह सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूपा और मातामह एवं मातुल जितेंद्रिय हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु ये तीन दोषी हों, तो उन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है, यह निश्चित है। सर्वांतंत्र आत्मा
भगवान श्री हरि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी शव बन जाता है। वे स्वामी हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणियों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निद्रा और शुद्धा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कला भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वही जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकलकर जाने लगता है तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं शिव शेष नाग विष्णु धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग ये सब जिनके अंश और भक्त हैं उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने उनका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं के संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाँ, बलवान दुर्देव ने तुम्हें ठग लिया। इस प्रकार इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्री देवी तुम्हारे पास से चली गई। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ अंत अतः तुम वहां लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले वैकुंठ पधार गए। वहां जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत रूप से विराजमान थे। वे चार भुजा वाले पार्षदों से और भगवती सरस्वती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भर कर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृतांत कहकर सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनके घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख मलान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को
ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा, परंतु मैं कुछ समयोचित बात करता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर, सत्य, सारभूत एवं परिणाम में सुखावह है। जैसे अखिल विश्व में अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। यह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश और वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ। क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवता जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी एवं जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्यत्र चली जाती है। जो ब्राह्मण पुंचचली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंचचली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता। अतः उसके यहाँ से वे चल देती हैं। हृदय जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती है। अतः उसके घर से वे चल देती हैं। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर में मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है तथा अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती है। जो द्विज व्रत उपवास संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र
पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनके गुणों का कीर्तन होता है, वही पर संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली भगवती लक्ष्मी निवास करती हैं। पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्तों का यश गाया जाता है, वहीं उनकी प्राण प्रिया भगवती लक्ष्मी सदा विराजती हैं। जहाँ शंख ध्वनि होती है तथा शंख शालग्राम तुलसी उनका निवास रहता है एवं उनकी सेवा वंदना और ध्यान होता है, वहाँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। जहाँ शिवलिंग की पूजा और पवित्र कीर्तन तथा दुर्गा पूजन एवं कीर्तन होता है, वहाँ कमलालया लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम पदार्थ भोजन कराए जाते हैं तथा संपूर्ण देवताओं का अर्चन होता है, वहाँ पंचमुखी साध्वी पद्ममुखी साध्वी लक्ष्मी विराजती हैं। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यूं कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी से कहने के पश्चात उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यूं अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंद्राचल पर्वत को मंथन, काष्ठ कश्यप को पात्र और शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी वेद अमृत उच्चेश्वा घोड़ा विविध रत्न हाथियों में रत्न ऐरावत लक्ष्मी सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने शीर्षाई सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा एवं स्तुवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद, यूं महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभो, मैं भगवान श्री हरि का मंगल में गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभिष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान एवं और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, दो स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी
भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्री हरि, देववृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद देवराज के ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वह ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। उनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती हैं। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। उन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। ये मूर्तिमती होकर संतप्त स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न बदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवा अवस्था से संपन्न रहती हैं। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुण वाली उन भगवती असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए। कमलालय, इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद रूप से में स्वीकार करें। पद्म, वासनी, शंख में पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिए। श्री हरि प्रिय, यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आमल की चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इस स्नानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। देवी, इन कपास तथा रेशम के सूत्र से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए। देवी, यह भूषण रत्न और सुवर्ण का विकृत रूप है। इसे धारण करने से शरीर की शोभा अतिशय बढ़ जाती है। यह संपूर्ण सुंदरता का परम कारण है। पहनते ही शोभा निखर उठती है। अतः परम सुशोभित होने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रस सूख कर इस रूप में परिणित हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। देवी, सुखदायी एवं सुगंधि युक्त यह चंदन सेवा में समर्पित है, स्वीकार करें। सुरेश्वरी, जो जगत के लिए चक्षुष स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप हैं, ऐसे इस
प्रज्वलित द्वीप को स्वीकार कीजिए। देवी, यह नाना प्रकार का उपहास स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट है, इसमें विविध रस भरे हैं, स्वीकार कीजिए। देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, प्राण की रक्षा उसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है, आप इसे ग्रहण कीजिए। महालक्ष्मी, यह उत्तम पकवान चीनी और घृत से युक्त एवं अघनी चावल से तैयार हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, शकरा और घृत में सिद्ध किया हुआ परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वास्तिक नामक नैवेद्य है, इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार करें। अच्युत प्रिय, ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं तथा सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध है, इन पदार्थों को ग्रहण कीजिए। देवी, ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया है, यह गुण, इसे स्वीकार कीजिए। देवी, जौ, गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान है, गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया हुआ है, इसे आप स्वीकार करें। धान्य के चूर्ण से बनाए हुए स्वास्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पकवान को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चवर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, इसे ग्रहण कीजिए। यह उत्तम तांबुल, कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जीवा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है, इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप है, यह जल स्वीकार कीजिए। देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गुथी हुई असीम शोभा की आश्रय तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस माला को स्वीकार करें, यह शुद्धि प्रदान करने वाला समस्त मंगलों का भी मंगल सुगंधित वस्तुओं से संपन्न दिव्य चंदन आपकी सेवा में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। कृष्ण कांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है, इसे आप आचमन के रूप में स्वीकार करें। देवी, यह अमूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर शैया वस्त्र और आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है, इसे आप स्वीकार करें। देवी, यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं भी आपकी सेवा में उपस्थित है, इन्हें स्वीकार करें। मुने, देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपर्युक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है, ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज एम का प्रयोग करके कमल वासनी इस शब्द के अंत में डेम विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। ओम श्रीम क्लीम एम कमला वासने स्वाहा, ओम श्रीम क्लीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमला वासने स्वाहा, यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है।
इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए। राजा प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उनके तेज से सप्त द्वीपवती पृथ्वी व्याप्त थी। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपा का पुष्प हो। रत्न में भूषण उनके उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी कांति थी। ऐसी जगत की ऐसी जगत को जन्म देने वाली शांत स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। उसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया भगवती महालक्ष्मी को निरंतर अनेकशः नमस्कार है। कमल के पत्र के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत स्वरूपिणी सर्वाराध्या देवी को नमस्कार है। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न कराने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। रत्न पद में शोभने तुम भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान होकर कार्य की व्यवस्था करती हो। तुम्हारा स्वरूप चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपा एवं वृद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकशः प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र में के यहाँ लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में ग्रह लक्ष्मी और ग्रह देवता सागर के यहाँ सुरभि और यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। तुम्हें कमला और कमलालया कहा जाता है। हव्य प्रदान करते हुए स्वाहा और कव्य प्रदान करते हुए करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम्हारा सत्वमय विग्रह परम शुद्ध है। तुम्हारे में क्रोध और हिंसा को किंचन मात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्या प्रदा कहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा जगत निस्तत्व होकर भस्मीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहने से अखिल विश्व की प्राण रहते हुए भी मृतक जैसी स्थिति हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दुग्ध मुहे बच्चों के लिए माता, वैसे ही तुम
अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ सनातनी। मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरि प्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था, किंतु अब तो मुझे ज्ञान, धर्म, अखिल अभिष्ट सौभाग्य, प्रभाव, प्राप्त प्रताप, सर्वाधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्राप्त होना ही चाहिए। नारद इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भरे थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेष नाग, धर्म एवं केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी शीरशाही भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक पधार गईं। मुने ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को पधार गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है, इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी और राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 41-42 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।